वायरस में क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम क्या होता है, क्या काम आता है, इसका यूज कैसे करते हैं? तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो क्रिप्टोग्राम का जो यूज है वो वायरस के नामकरण, वायरस के नोमेनक्लेचर या नामकरण में होता है। तो वायरस का जो नामकरण है वो नई विधि में, नई तरीके से या आधुनिक जो नामकरण की प्रणाली है उसमें दो प्रकार से या दो पदों में लिखा जाता है। तो जो पहला पद होता है उसमें तो एक वायरस का सामान्य नाम होता है, जैसे मैं कहूँ कि तंबाकू मोज़ेक वायरस, और दूसरा जो पद होता है उसमें उसका कुछ कोड होता है और उस कोड को हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम। जैसे देखो प्रथम पद जो होता है या फर्स्ट लेटर, ये एक वायरस का सामान्य नाम होता है, लाइक TMV, तंबाकू मोज़ेक वायरस एग्जाम्पल के लिए। दूसरा जो पद है वो एक कोड है और उस कोड को ही हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम। तो किसी विषाणु का क्रिप्टोग्राम एक कोड होता है जिसके अंदर उससे संबंधित सूचना निहित होती है। अब इस क्रिप्टोग्राम में 4 युग्म कूट, एक क्रिप्टोग्राम में इसमें 4 युग्म कूट संरचना, 4 युग्म कूट संरचनाएं होती हैं जिनके आधार पर हम एक विषाणु का नामकरण करते हैं। तो प्रथम युग्म जो है, 4 युग्म होते हैं इसमें। प्रथम युग्म जो है देखो, प्रथम युग्म, इस प्रथम युग्म में न्यूक्लिक अम्ल का प्रकार और न्यूक्लिक अम्ल में रज्जुओं की संख्या, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड और स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड या नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। कहने का मतलब यह है कि या तो ये डीएनए हो सकता है, और अगर डीएनए है तो डी लिखेंगे, या फिर आरएनए हो सकता है और आरएनए है तो आर लिखेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स या तो एक रज्जु की हो सकता है या फिर ये 2 रज्जु की हो सकता है। तो अगर एक रज्जु की है तो 1 लिखेंगे और 2 रज्जु की है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। दूसरा युग्म जो बताता है वो हमें बताता है न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार और न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा। दूसरा युग्म, सेकंड युग्म जो है वो हमको बताता है, देखो युग्म है यहाँ पर एक और एक जोड़ा बन गया, ऐसे यहाँ पर न्यूक्लिक अम्ल का अणुभार, इनकी मॉलिक्यूलर वेट, और न्यूक्लिक अम्ल की प्रतिशत मात्रा, कितने प्रतिशत मात्रा है। न्यूक्लिक अम्ल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उसको हम 2 लाख है तो केवल 2 लिखेंगे, 5 लाख है तो 5 लिखेंगे, ठीक है। तीसरा युग्म जो होता है, तीसरा युग्म ये बताता है इसकी आकारिकी, यानी कि वायरस कैसा है, सुदीर्घित है और न्यूक्लियोकैप्सिड लंबा है। एक तो वायरस सुदीर्घित मतलब
इलोंगेटेड, और इलोंगेटेड है तो हम ई लिखते हैं। और दूसरा है न्यूक्लियोकैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड की लंबाई, ये लंबा है, ये छोटा है। लंबा है तो वही इलोंगेटेड होगा, इसके लिए भी इलोंगेटेड, ठीक है। लंबा है तो यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि वायरस का परिमाप और न्यूक्लियोकैप्सिड का परिमाप, शॉर्ट में कहें तो। और इसके लिए हम इलोंगेटेड वर्ड यूज लेते हैं। और चौथा युग्म जो है ये बताता है संचरण का प्रकार और परपोषी का प्रकार। परपोषी प्रकार और संचरण वाहक। परपोषी का प्रकार और संचरण वाहक। अब यहां पर देख लेते हैं कि टीएमबी जो है, इसके लिए तंबाकू मोजेक वायरस के लिए जो क्रिप्टोग्राम दिया जाता है वो है R/1 2/5 E/E S/S। ये S/S इस ऑब्लिक S कुछ भी करो। तो देखो R/1 2/5 E/E S/S, इसका मतलब देखो 4 युग्म है, वहां भी यहाँ भी 4 युग्म दिए गए हैं। प्रथम युग्म बताता है कि टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड का प्रकार, अगर डीएनए है तो डी होगा और आरएनए है तो आर होगा। यहाँ पर नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 2 है या सिंगल है। R/1 यानी कि आरएनए का प्रकार क्या है। R/1 आरएनए है और सिंगल स्ट्रैंडेड है। उसके बाद 2/5 न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 2 लाख है, और न्यूक्लिक एसिड की जो परसेंटेज मात्रा है वो यहाँ पर 5 है। ऐसे ही वायरस का परिमाप और न्यूक्लियोकैप्सिड का परिमाप, तो वायरस का परिमाप यहाँ पर इलोंगेटेड है, ठीक है, E/E है, इलोंगेटेड है। और न्यूक्लियोकैप्सिड की जो लंबाई है, न्यूक्लियोकैप्सिड का परिमाप वो भी यहाँ पर इलोंगेटेड है। ऐसे ही चौथा युग्म बताता है कि परपोषी का प्रकार और संचरण वाहक। तो परपोषी जो है वो हमारा यहाँ पर स्पर्मेटोफाइट्स, यानी कि परपोषी का प्रकार, परपोषी यहाँ पर होते हैं बीजी पादप या स्पर्मेटोफाइट्स, यानी कि S और S ये सेप है, सेल सेप, कोशिका रस। यानी कि अगर हम टीएमबी की पत्तियों को आपस में रगड़ देते हैं और वो एक इन्फेक्ट प्लांट है और दूसरा एक नॉर्मल प्लांट है, तो निश्चित रूप से जो इन्फेक्टेड प्लांट है उसमें से रोग नॉर्मल प्लांट में जा सकता है। तो ये था क्रिप्टोग्राम, जिसके अंदर वायरस के नाम के कुछ कूट होते हैं। प्रत्येक वायरस के लिए ये पद अलग होता है, जिसमें 2 पद हैं। प्रथम पद तो है सामान्य नाम वायरस का, और दूसरा पद जो होता है वो एक कोड होता है, और उस कोड को हम उस कोड में 4 युग्म होते हैं, और उन कोड को ही हम कहते हैं क्रिप्टोग्राम। आशा है दी गई जानकारी अच्छी लगेगी, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।